Hello students, welcome again. I विकास कुमार वेलकम यू ऑल। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे थे। तो अब जो हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम दैट क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगर लास्ट क्वेश्चन आपको याद हो तो कुछ क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से करवाए थे आपको। CH3 CH2 CH3, this is CH2 CH3 and CH2 and the last one is CH3। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो अब जो हम पढ़ेंगे अब कुछ न्यू टॉपिक्स हैं, कुछ इसी में हम बार बार जो हम CH3 CH2 CH3 लिख रहे हैं हम इस तरह से नहीं लिखना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा, एक तो दो तरीके हैं, एक तो एक है हमारा कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, तो पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक है कंडेंस फॉर्म। मैं पहले कंडेंस फॉर्म को क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और वो छोटा सा पार्ट क्या है, वो हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कंडेंस फॉर्म क्या होता है, तो कंडेंस फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने जैसा कि कहा कंडेंस फॉर्म, तो कंडेंस फॉर्म का क्या मतलब है वो देखते हैं पहले। कंडेंस, कोई भी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो ये क्या हमारा ओपन चेन में लिखा हुआ है। ओके, तो ये ओपन चेन में हमें क्या करना है, इसको कंडेंस करना है। कंडेंस का क्या मतलब हो गया, कंडेंस का मतलब हो गया कि जो हमारा ओपन चेन लिखा हुआ है हमें क्या करना है, उसको एक जगह पर सबको जमा करके लिखना है। तो जब हम एक जगह जमा करके लिखेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्म। तो ये हमारा क्या है, देखिए सब सारे के सारे क्या हमारा ओपन चेन खुला हुआ चेन में, तो हम इसको क्या करते हैं, एक साथ सबको लिख देंगे। मतलब एक साथ लिखने का मतलब हो कि वहाँ पर हमें कोई भी बॉन्ड नहीं दिखानी है, मतलब एक साथ जमा करके लिख देना से जस्ट लाइक जैसे CH3, अभी क्या था यहाँ पर CH3 CH2 के बीच में एक बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाना, जस्ट आपको लिख देना जो चीज़ है दिख रहा है ऊपर में, आपको लिख देना है। यहाँ पर जैसे CH3 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे CH2, यहाँ पर क्या लिख देंगे CH2, यहाँ पर क्या हमारा CH3 है। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। मान लीजिए कि अब ये तो स्ट्रेट चेन में तो सर आपने बहुत इजीली लिख दिया, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम कोई ब्रांच में है तो हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं ब्रांच वाला क्वेश्चन उठा करके। सपोज हमारे पास ब्रांच में कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर हम बाद में टफ क्वेश्चन उठाएंगे। सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ, आपको लिखना है इसका, आपको क्या लिखना है, इसके कंडेंस फॉर्म लिखना है। कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहला लिख रहे हैं वहां पर क्या है, CH3 है, और क्या है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। तो आप क्या करना चाहोगे, कुछ इस तरह से लिखना चाहोगे। सबसे पहले आप CH3 लिखे, फिर आप क्या लिखोगे, CH लिखोगे। तो अभी ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखिए ये जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर क्या है आपका CH, मतलब सेकेंड कार्बन पर आपका CH3 इधर भी है, CH3 इधर है। तो आप क्या करो, पहले CH3 लिख दो, इसको अंडरलाइन कर दो, यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर CH लिख दो। अब देखिए ये जो CH3 है, CH3 क्या बता रहा है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मतलब किस पर है, ये कार्बन से कनेक्टेड कितना है, 2 को CH3 जुड़ा हुआ है। तो देखिए एक CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। तो CH3 2 टाइम्स CH लिख दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर CH2, यहाँ पर होगा हमारा CH2 और उसके हमारा यहाँ पर हमारा CH3 है। तो अगर मान लीजिए कि 2 था तो आपने 2 यहाँ पर लिख दिया। सपोज ये हाइड्रोजन को हटा के हम एक और CH3 जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये जो आप जो देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, हमारे कंडेंस फॉर्म है। तो बहुत आसान सा चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल सी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है समझ। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
वो हमारा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। चलिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से पहले थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे उसका हम पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का क्या मतलब हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का क्या मतलब होगा? क्लासिफिकेशन का ऑफ कार्बन का मतलब ये होगा कि आपको ये पता करना है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन को थोड़ा और बेसिक तरीके से अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन। ओके, तो डिग्री ऑफ कार्बन कहें तो ये ज़्यादा आई थिंक कि बेटर होगा। तो चलिए मान लेते क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन लिख दिया तो कोई गलत नहीं लिखा आपने। तो क्लासिफिकेशन आप उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? कौन सा कार्बन 1 डिग्री का है, या फिर कौन सा कार्बन 2 डिग्री है, या फिर कौन सा कार्बन 3 डिग्री का है? तो ये क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ खास तरीके हैं, तो वो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, आपको प्रॉब्ली समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ चीज देखिए हमने क्या लिखा। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से दे रखा है। यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताने हैं कि इनमें देखिए यहां पर हमने हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया है, तो ये मत समझिएगा कि यहां पर अधूरा कार्बन है। तो दरअसल है तो अधूरा ही, देखने में तो अधूरा ही लग रहा है, पर अगर आपको कोई भी कार्बन के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, अगर मतलब हाइड्रोजन अगर नहीं जुड़ा है, तो आपको ये अंडरस्टूड समझना है कि वहां पर हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसका मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही बॉन्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है, पूरे हैं, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड है, आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान, उतना आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री बता रहे हैं, आपको यहाँ पर बॉन्ड के बारे में कुछ भी बताने नहीं जा रहे हैं आपको, यह सिर्फ और सिर्फ आपको हम बताने जा रहे हैं कार्बन के डिग्री के बारे में। सो जस्ट फोकस ऑन द डिग्री, नॉट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन्स। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर हमें देखिए डिग्री कैसे पता चलेगा। डिग्री पता करने के लिए हम क्या करेंगे? डिग्री पता करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कार्बन, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस कार्बन, चलिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम, ठीक है? नंबरिंग करें तो ज्यादा बेटर होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर कितने हमें दिख रहा है कार्बन? 12 कार्बन देख रहे हैं। टोटल के टोटल कितने हमारे पास कार्बन है? 12 कार्बन। और हमें यह पता करना है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है। ओके, कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है। ओके, तो अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कार्बन हमारा कितने डिग्री का है? तो उसके लिए है सीधा सा फंडा है हमारे पास में, और वो फंडा क्या है? देखिए, हमें यह पता करना है कि कौन सा कितने डिग्री का कार्बन है। सिंपली आप जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप जिस कार्बन की बात कर रहे हैं कि वो कितने डिग्री का है, तो आप ये देखिएगा कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट्स ऑल। तो चलिए मान लेते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री का, 1 डिग्री कार्बन की हम बात करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन कितना है। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या कि ऐसे कितने कार्बन, ठीक है, ऐसे कितने कार्बन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने कार्बन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब देखिए यहां पर
ये कार्बन देखिए, ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन अगर देखें तो ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है तो इससे भी तो जुड़ा हुआ है, मतलब इससे तो 2 डिग्री हो गया फिर ये, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितना कार्बन, मतलब ये यहां पे जो बताना चाह रहा हूं मैं कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री डिसाइड करेगी। अगर 1 की बात करें तो 1 कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि पहला कार्बन सिर्फ 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इससे जुड़ा इससे जुड़ा है तो दोनों रिलेशन बना के 2 डिग्री, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहां सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है और किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे कितने कार्बन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है? चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये इससे जुड़ा है, एक नंबर देखिए, एक नंबर 1 हुआ, फिर ये वाला इससे जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, 2 हुआ। ये देखिए, ये ध्यान देखिएगा, ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ा है, तो इसका मतलब 9 कार्बन हमारा 1 डिग्री तो नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन 8 तो पॉसिबल है, क्योंकि 8 इससे जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है, इसका मतलब 8 पॉसिबल है कि 8 हमारा क्या होगा, 1 डिग्री हो सकता है। तो देखिए टोटल कितने हो गए, अभी और भी आगे पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए 7 भी है, 7 केवल 5 से जुड़ा हुआ है, 6 केवल 5 से जुड़ा हुआ है, 7 और ये सी आपका 12 जो है आपका, ये केवल 4 से जुड़ा हुआ है, ये केवल एक से जुड़ा हुआ है। तो टोटल ऐसे कितने कार्बन हो गए जो हमारा 1 डिग्री हो गया? चलिए काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कार्बन होगा हमारे? 7 कार्बन है जो कि आपके 1 डिग्री का है। ओके, अब बात करते हैं 2 डिग्री का। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जो 1 डिग्री वो 2 डिग्री तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 10 8 7 6 12 एंड 11 ये तो हमारा 2 डिग्री नहीं होगा। चलिए इसको बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे पर चेक करते हैं। तो ये बात हो गया हमारा, वो हमें खत्म हो चुका है, क्योंकि वो 1 डिग्री तो ओबियसली 2 डिग्री नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 डिग्री पे क्या होगा, मतलब इसके जो रेस्ट कार्बन जो बच गया हम उस पर फोकस करेंगे। तो उस पर फोकस करना है, बचा हमारा क्या, 9 2 3 4 एंड 5। चलिए अब हम ये चेक करेंगे कि ऐसे कितने कार्बन है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो फॉर 2 डिग्री आपको क्या चेक करनी है कि ऐसे आपको देखना है कि ऐसे कितने कार्बन है जो कि केवल और केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए चेक करते हैं, चलिए देखते हैं इधर। तो ये वाला कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन को अगर हम देखें तो ये कार्बन इससे जुड़ा है, पहला, ये कार्बन इससे जुड़ा है, दूसरा, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तीसरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन 2 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आगे दूसरा देखते हैं। 9 कार्बन को जरा देखिएगा, तो 9 कार्बन क्या है, 9 कार्बन 8 से जुड़ा है और कार्बन 3 से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 9 जो है, कार्बन 9 हमारा क्या है, 2 डिग्री है, क्योंकि सिर्फ ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हुआ। एक मिला हमको। चलिए और कोई है, चलो चेक करते हैं। चलिए देखिए 7 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 7 1 डिग्री हो चुका है, 6 भी नहीं हो सकता। 5 को चेक कर ले जरा। 5 देखिए, 5 6 से जुड़ा है, 5 7 से जुड़ा है और 5 4 से जुड़ा है। इसका मतलब एक वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री नहीं है। तो 3 तो दिख रहा है डायरेक्टली, वो तो 3 डिग्री है ही नहीं, 2 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सिर्फ एक ही कार्बन 9 जो हमारा क्या है, 2 डिग्री है। तो कितने हो गए हमारे, सिर्फ एक कार्बन ऐसा है जो क्या है 2 डिग्री का है, जो कार्बन 9 है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा क्या है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए 9 कार्बन 2 डिग्री है, बाकी रेस्ट अमाउंट जो भी बचे हुए थे सारे के सारे क्या थे, मतलब जो हम 1 डिग्री को छोड़ चुके हैं, 2 डिग्री को छोड़ चुके हैं, अब हमें क्या बचेगा, 3 डिग्री चाहिए। तो 3 डिग्री मतलब हमें चेक करना है कि ऐसे कितने कार्बन है जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, ऐसे कितने कार्बन है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला देखिए 5 को देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 6 से जुड़ा है, 5 7 से जुड़ा है, 5 4 से जुड़ा है। इसका मतलब यही एक ऐसा कार्बन है जो तीनों के तीनों से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। एक हुआ। अब जरा 4 को भी जरा ध्यान से देखिएगा, तो 4 को देखिएगा।
12 से जुड़ा है, 4 3 से जुड़ा है, 4 5 जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 दोनों का दोनों कैसा हमारा 3 डिग्री है। चलिए एक और भी चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा तो नहीं 3 भी हमारा 4 डिग्री है, 3 भी तुम्हारा 3 डिग्री है। चेक करते हैं, देखिए ये 1 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमारा 3 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 4 एंड 5 जो है वो हमारा क्या है, केवल और केवल 4 एंड 5 3 डिग्री हुआ है। इसका मतलब टोटल कितने कार्बन हुए, 3 एंड 4 मीन्स 2 कार्बन हुए आपके पास में 3 डिग्री के। अब 4 डिग्री चेक करते हैं, 4 डिग्री कितना है। तो देखिए जो अब बाकी सब तो सब खत्म हो गए, तो एक ही बचा है कार्बन जो हमारा 4 डिग्री का है। देखिए 1 2 3 और ये 4, इसका मतलब हमारे पास कितने कार्बन, ऐसे कितने कार्बन है जो कार्बन एक कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है और वो है कार्बन नंबर 3। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 कार्बन। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोग को ये डिग्री ऑफ कार्बन या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर रहा है। ओके, तो डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ कार्बन मतलब कि वो कितने डिग्री का कार्बन उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और नहीं अगर क्लियर है तो प्लीज़ रिवाइंड योर वीडियो, विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ओके गाइस, सो लेट्स सीरीज और देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लिखने जा रहे हैं और वो है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए गाइस, अभी जो बात करने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की जरूरतें क्यों पड़ी, क्या ऐसा ना करें तो क्या हमारे लिए आसान नहीं है, कोई तो रीजन होगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का। तो माय ओपिनियन ऐसा कहता है कि अगर आप बार बार एक ही चीज को जैसे CS3 CS2 बार बार लिखे तो आपको टाइम टेकिंग लगता है। ठीक है, तो वो टाइम टेकिंग को घटाने के लिए हमने क्या जो भी इस चीज़ को बनाया है, तो ये चीज़ें सोच के बनाई गई होगी कि जो बार बार हम CS3 CS2 या फिर कई सारी चीज़ें हम लिखते हैं, विद बॉन्ड लिखते हैं, फिर हाइड्रोजन भी दिखाते हैं, कार्बन भी दिखाते हैं, तो वो सब चीज़ों में हमें टाइम टेकिंग काफ़ी लग जाता है। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए, टाइम टेकिंग को हटाने के लिए, मतलब रिड्यूस टाइम टेकिंग को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या उपाय सोचा, एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सोचा। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा चीज है जहां पे आपको कुछ ही सेकंड्स में आप बड़े बड़े कंपाउंड्स को लिख देंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और फटाक से आप लिख देंगे। नहीं तो ऐसे टाइम में क्या, ऐसे अगर आप पूरे चीज़ को लिखें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको लिखने में। ओके, तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो किसी भी कंपाउंड को आप इजीली बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप डिनोट कर सकते हैं। जस्ट राइट द ओनली एक बॉन्ड, आप बॉन्ड दिखा दो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा वो क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले देखिए, लिखिए हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आसान सा चीज उठाते हैं, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है, यहां पर हमने लिखा CS3, ये हमारा क्या है, ओपन चेन में है। हमें इसको डिनोट करना है किसमें, हमें इसको डिनोट करना है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। ओके, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम काम करेंगे, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, दोनों कार्बन के नीचे सिर्फ एक डॉट लगा देंगे, यहां पर एक डॉट लगा देंगे। और देखिए जो कार्बन, ये आप क्या, ये जो डॉट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये डॉट का मतलब हुआ कार्बन, और यहां डॉट का मतलब हुआ, ये भी डॉट का मतलब कार्बन। मतलब दोनों डॉट क्या है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये डॉट
दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा कि दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे, इसको बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो सर बाकी जो 3 हाइड्रोजन है इसके साथ और 3 हाइड्रोजन उसके साथ, उसका क्या करना है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिया हो, सपोज इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन आपको दे दिया हो, तो आपको ये अंडरस्टूड है, आपको ये मानना होगा कि वहां पर अगर कुछ हाइड्रोजन्स वगैरह नहीं दिया हुआ है तो ये आप मान लेना कि वहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन है लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। और लेकिन अगर हाइड्रोजन्स नहीं है तो क्या है, अगर कुछ है तो वो आपको लिख के देगा, वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा वहां पर। सपोज अगर मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पर क्या है, कुछ दूसरा चीज होगा वहां पर, कुछ जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन या कुछ भी, या फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर आपको लिख के वो देगा। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये मान लेना है कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन के ये चारों के चारों बॉन्ड पूरे हैं। सो जस्ट रिलैक्स, आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर एक कार्बन शो कर रहे हैं, यहाँ पर एक कार्बन शो कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि ये कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरे हैं, हम दिखा नहीं रहे लेकिन 4 बॉन्ड पूरे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए आपको ऐसा दिखाना गलत होगा। ऐसा दिखाना इसलिए गलत होगा क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हैं कि सर ऐसे दिखा दिए हैं और 3 हाइड्रोजन इधर दिखाते हैं, 3 हाइड्रोजन इधर दिखाते हैं, देखिए ऐसा दिखाना गलत क्यों होगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए अगर आप ऐसा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर डॉट बोल रहे हैं आप, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर आप क्या है, तीनों डॉट लगाना, तीनों डॉट, क्योंकि ये बॉन्ड खत्म हो रहा था इसका मतलब यहाँ पर डॉट होगा। तो अगर ये डॉट है तो इसका मतलब अभी डॉट के बारे में आपने क्या समझाया, अभी डॉट का मतलब आपने समझाया हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन समझाया। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन क्या ऊपर में कार्बन है? नहीं है, वहां पर क्या है, केवल और केवल वहां हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन को शो करना पड़ेगा इस तरह से, ये हाइड्रोजन शो करना होगा। तो जब आप कार्बन और हाइड्रोजन को जब शो कर ही रहे हैं तो फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बचा कहां वो? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि सर यहाँ हाइड्रोजन हम ऐसे ऐसे दिखा देंगे, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन दिखा देंगे, तो फिर आपने बॉन्ड लाइन उसको छोड़ा कहाँ? फिर तो आपने जैसे स्टार्टिंग में था वैसे आप दिखा रहे हैं, बस आपने कार्बन की जगह डॉट लगा दिया, बाकी तो आप वैसे ही दिखा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन्स को हटा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन्स को हटा देते हैं और ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर डॉट है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स लगे होंगे। ओके, तो अभी आप देखिए इसका नाम क्या है, इथेन नाम है, तो इसका नाम क्या है, इथेन, तो इसका भी नाम क्या हुआ, इसका भी नाम हमारा इथेन हो जाएगा। ओके, इसका भी नाम हमारा क्या हो जाएगा, इथेन। देखिए जो भी नाम, नॉर्मल नाम जो भी होगा उसका, वही इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में भी नाम होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कहां से बनाया आपने, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को आपने यहीं से बनाया है, इसके लिए कोई नया नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें यहां पर लिखी गई है उसी चीज को आपने क्या किया है, एकदम सेम टू सेम उसको रिप्रेजेंट किया है, किसमें, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। ओके, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, सपोज अगर हमारे पास दो कार्बन वाला है तो हमने आसानी से उसको लिख दिया यहाँ पर, लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 कार्बन होता है तो आप क्या करेंगे, तो क्या तब भी आप इसी वे में करेंगे? चलिए देखते हैं कुछ लोग क्या करेंगे। अगर नॉर्मली क्वेश्चन अगर मैं किसी बच्चे को दूं कि बाबू ये हमें बताइए कि इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो अगर आपको यह बात पता नहीं है कि कैसे करना है, बेसिकली जो अभी तक जो कुछ मैंने बताया है, तो आप नॉर्मली कैसे करेंगे, आप नॉर्मली क्या करेंगे, तीनों कार्बन के नीचे पे एक डॉट लगाएंगे और तीनों के एक लाइन मिला करके आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, ऐसे दिखाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी ऐसा करने से। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर 1 2 3 है, 1 2 3 कार्बन आप दिखा तो दिए। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें तो इसका नाम क्या होगा, मेथ ईथ प्रॉप। इसका जो नाम होगा क्या लिखेंगे आप, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन।
और इसका इसका नाम आप क्या लिखेंगे, एक डॉट आपको यहां दिख रहा है, दूसरा डॉट यहां दिख रहा है, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि ये बीच में ये जो बॉन्ड लाइन दिख रहे हैं, एक डॉट और बॉन्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये आप जब स्ट्रेट लाइन से देखोगे इसको, तो आप जब दूर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक बॉन्ड यहां पर है और एक कार्बन यहां पर है, क्योंकि एक जो अलग एक स्ट्रेट लाइन जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन वन एंड पे एक कार्बन, दूसरे एंड पे दूसरा कार्बन, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले एंड पे पहला कार्बन, दूसरे एंड पे दूसरा कार्बन, और इस बीच में चूंकि यहाँ बॉन्ड दिए हुए हैं तो आपका डॉट का नहीं पता चलेगा। वो डॉट क्या था, वो जो डॉट आपका है वो डॉट मिडिल कार्बन का है, और वो तो आपको पता ही नहीं है, तब आप कैसे लिखोगे? तो अब इसका नाम आप क्या करोगे, देखो इस कार्बन का इसका नाम आप लिखेंगे इथेन। ओके, इसका नाम आप क्या लिखेंगे, इथेन, लेकिन ये तो इथेन है ही नहीं। ये जो है आपका, आपने जो रिप्रेजेंट किया है इसको, ये आपका इथेन, आपने इथेन का रिप्रेजेंट, इथेन नाम इसका क्या आ रहा है, इथेन, जो दिख रहा है आपको वही नाम लिखेंगे, जो दिख रहा है वो क्या हमारा इथेन दिख रहा है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर क्या आपने लिखा है, प्रोपेन। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो हमें नॉर्मल नेम जो आ रहा है वो प्रोपेन आ रहा है, और उसी का हमने जब उसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किया तो उसका नाम इथेन आ गया। हाउ इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज आपने गलती की, आपने वो गलती क्या किया, देखिए जब कभी आप जब ऊपर में आप देख क्या कर रहे हैं कि यहां पर प्रोपेन नाम है, तो इसी चीज का आपने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किया है। जब इसी चीज का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम ऊपर है वही नाम नीचे भी आना चाहिए, लेकिन नीचे तो आ नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने यहां से स्टार्ट तो किया, लेकिन बीच में क्या किया, बीच में भी सेम प्रोसीजर्स को फॉलो किया, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये बीच वाले कार्बन आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए सिर्फ ये जो प्रोसीजर आपको मैंने बताया, सिर्फ 2 कार्बन के लिए आप स्ट्रेट करेंगे। तीसरा कार्बन अगर आता है तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या कर देनी है, बॉन्ड को थोड़ा सा मोड़ देना है, इस तरह से आप मोड़ देंगे। तो जब आप ऐसे मोड़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा यहां पर कि यहां पर कोई कार्बन है, ठीक है, यहां पर कोई कार्बन है जो आपको दिखेगा यहां पर डॉट के रूप में, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, यहां पर डॉट एक कार्बन, यहां पर डॉट दूसरा कार्बन, यहां पर डॉट तीसरा कार्बन। ओके, अगर मान लीजिए कि यहां पर 3 4 5 और भी रहते तो आप इजीली इसको क्या करेंगे, इसको रोटेट ऐसे गए फिर ऐसे रोटेट कर दिए, फिर इस तरह से आप चलते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो देखने वाला उसको समझ में आ जाएगा कितना कार्बन है यहाँ पर। ओके गाइस, तो देखिए, तो यहां पर आप देखो कि 1 2 3, अभी आप क्या नाम लिखेंगे इसका, देखिए 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। ओके, तो अभी आप देखो यहां पर जो नाम ऊपर है वही नाम इसका भी आ गया, प्रोपेन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन किया आपने, ये रिप्रेजेंटेशन आपके लिए प्रोपेन आ गया, और जो ऊपर या ऊपर में क्या था आपने, वही आपका भी नाम आ गया, मतलब प्रोपेन नाम आ गया। तो सेम अब क्या हो गया, ये दोनों आपस में करेक्ट हो गया। तो पहले जो था वो हमारा गलत था। ओके फाइन, तो अभी देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसका एडवांस क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि आईयूपीएसी नेम क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा टफ हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन बनाता हूं, फिर मैं ये क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। सपोज आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, सपोज ये क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है। तो आपको अभी जैसे बताया, ये एंड टू एंड क्या होता है हमारा, CH3 होता है, एंड टू एंड CH3 होगा, बाकी बीच में जो होगा वो CH2। देखिए एक कार्बन, एक यहां पर डॉट है, डॉट मतलब कार्बन होगा, डॉट मतलब कार्बन क्या हुआ कि एक कार्बन को 2 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, एक इधर बने हुए हैं, एक इधर बने हुए हैं। तो एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड में तो पहले से 2 बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर CH2 होगा, क्योंकि एक बॉन्ड इधर है दूसरा बॉन्ड इधर है। मतलब इस कार्बन को कितना अपना 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा, ओनली 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, CH2 होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहां पर एक डॉट है, ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, CH3 हो जाएगा। अगर आपको लगता है
कि कुछ अगर अगर मान लीजिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करो, आप हर एक डॉट को, जितने भी डॉट आपको दिख रहे हैं, यहां पर डॉट दिख रहा था पहले, तो एंड टू एंड हमेशा याद रखिएगा, एंड टू एंड जहां पर आपका डॉट खत्म हो रहा है वहां पर CS3 होगा। कीप इन योर माइंड ऑलवेज, जहां पर डॉट खत्म हो रहा है वहां पर हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा CS3। ठीक है, यहां पर CS3 होगा, यहां पर CS3 होगा, यहां पर CS3 होगा। लेकिन क्या यहां भी CS3 होगा? नहीं, यहां पर इसलिए CS3 नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और 4 बॉन्ड में ऑलरेडी वो 2 बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी उसको? ओनली 2 हाइड्रोजन का। इसलिए यहां पर क्या होगा? CH2। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारा हो जाएगा CH ओनली। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी आपको? सिर्फ 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यहां पर हमने CH डाल दिया। तो अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजिली इसको आराम से बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बताने के लिए। तो सबसे पहले बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, वही सेम प्रोसीजर जो आपने पहले पढ़ रखा था, जो आप नॉर्मल जो ओपन चेन में पढ़ा था, सेम चीजें यहां पर भी है, बस इसका क्या है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को किया हमने। तो चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, या मिटाता नहीं हूं, बस इसको मैं इधर कर देता हूं। सेम चीजें को मैंने इधर कर दिया, ठीक है, सेम चीजों को इधर कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो जो प्रोसीजर्स आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था, सेम प्रोसीजर्स यहां भी फॉलो होगा, बस इजी वे में आप देखते रहिए इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 1 2 3 4, ओके, या फिर आप क्या करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो आप क्या करो, इन दोनों में से किसी को भी ले लो। तो स्ट्रेट वाला ज्यादा आपको आसान होगा। जब आप स्ट्रेट वाला लोगे तो ये हमारा गया 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया। नंबर 2 क्या बोलता है, नंबरिंग करो। तो नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो इधर से कीजिए या फिर आप इधर से करो। तो इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, करके देखिए आपको पता चलेगा। तो चलिए मान लीजिए जैसे हमने किया 1 2 3 4, ठीक है। जब आपने इधर से किया तो इसका पोजीशन ये हमारा क्या है, आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट इसको किया है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो बचा हुआ कार्बन है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट कितना, 1 कार्बन का है, और 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को आपको पहले बताया गया है, वो क्या होता है, मिथाइल होता है, ठीक है। तो अब हम देखिए यहां पर क्या होगा, मिथाइल हो गया ये। तो अब इसका जो पोजीशन आना चाहिए वो मिनिमम पोजीशन आना चाहिए, ओके, मिनिमम पोजीशन आना चाहिए। आपने इधर से किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब लेट से हमने नंबरिंग किया इधर से 1 2 3 4। तो जब आप इधर से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2। तो जब इससे पहले हम पहले इधर से देख लेते हैं 1 2 3। तो पहले 3 आ रहा था, और जब इधर से कर रहे थे तो इधर से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब हमें ये बताइए कि इनमें से आपका लोएस्ट कौन है। तो लोएस्ट हमारा ये 2 है। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। मतलब जो हम 3 वाला जो पाथ होगा, जो 3 वाला पाथ को फॉलो किया होगा वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। मतलब 3 वाला पाथ कौन सा हमारा, ये वाला है, मतलब ये हमारा क्या है, गलत हो गया। तो ये हमें नहीं यूज करनी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करनी है, देखिए अब हमारा ये वाला रास्ता सही है। तो देखिए 1 2 3 4 ये हमारा करेक्ट है। अब इसका हम नाम देख लेते हैं, नेमिंग। अब हम नेमिंग के बचा हुआ है, एक ऑप्शन नेम बचा है। तो नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला रूल जो आपको बताया गया है, रूल आपको पहले से बताया गया था, और रूल हमने ऊपर में अभी जस्ट लिखा था, जो हमें मिटा दिया हमने। तो आपको पता होना चाहिए वो पहला क्या है। आपको वो चीज़ें मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। वो तीनों रूल्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वही तीनों रूल्स आपको हर समय, आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करते वक्त वही 3 रूल्स बार बार आपके दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि वही रूल्स है जो आपको सही करवा सकता है, अन्यथा गलत करवा सकता है, ठीक है। अगर वो आपको रूल्स याद नहीं है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को गलत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बस आपको इतना ही करना है, आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी में नोट डाउन करना है। और कोई डाउट हो तो आप उन्हें रखिए, बाद में मिलके आपको सॉल्व कर देंगे हम, ओके। तो सबसे पहले देखिए, अब नेक्स्ट की बात कर ले हम। तो अब इसका सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड,
नंबरिंग भी कर लिया। अब थर्ड हमारा क्या बचा है, थर्ड हमारा बचा है नेमिंग। तो नेमिंग के लिए क्या करना है अपने को पहला रूल्स पर फोकस करनी है। तो पहला रूल्स हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और पहला रूल्स क्या था, रूल था 2p डैश। तो 2p डैश हमारा क्या बताता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसका पोजीशन क्या है 2, जस्ट राइट डाउन 2। उसके बाद फिर इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन का है, ये हमारा जगह मिथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूएंट खत्म होता है। उसके बाद दूसरा क्या हमारा, दूसरा हमारा 1-p। 1-p इज व्हाट, 1-p इज साइक्लिक। अगर आप देखें गौर से तो आपको पता चलेगा ये साइक्लिक नहीं है, तो इसके लिए हम कोई चीजें लिखने नहीं जा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्या हमारा है, नेक्स्ट हमारा है वर्ड रूट। और वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ कि वो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है कितने कार्बन से बना हुआ है। तो ये देखिए, अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाले के लिए क्या बोला जाता है, ब्यूट बोलते हैं हम लोग। तो 4 कार्बन वाले के ब्यूट बोल देंगे, यहाँ पर हम ब्यूट लिख दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आप क्या देखते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपको नजर आएगा क्या, CC सिंगल बॉन्ड या 1-s की बात कर रहे हैं हम। तो 1-s क्या बोलता है आपको, CC सिंगल बॉन्ड है कि CC डबल है कि CC ट्रिपल है। तो आप जरा देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको सारे के सारे कार्बन क्या दिख रहा है, CC सिंगल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे आप, ANE। तो आपको क्या नाम हो गया इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेन, बहुत ही आसान है, आप ये आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारे जेई में आ रखा है। ठीक है, तो जो जेई में आया है उसकी बात हम कर ले थोड़ा सा। आप देखिए वो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से पूछा गया था। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा गया था, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जो जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है जो आप फॉलो करते आ रहे हैं अप टू टिल नाउ, जो भी आप देखते आ रहे हैं क्वेश्चंस को बनाते टाइम, वही सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है और क्वेश्चन आपका बन के तैयार। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है। पहले चेक करते हैं लॉन्गेस्ट चेन क्या है हमारा। चलिए 1 2 3 4 5। ओके, अभी हमने 5 चेक किया। चलिए दूसरा रास्ता चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरा रास्ते में हमारा 6 कार्बन हो। चलिए चेक करके देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मिल गया हमारा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये रास्ता क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6, और उसके पहले क्या दिख रहा था हमको 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 वाला नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, और रादर देन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 6 वाला होगा वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट हो गया और 5th वाला नहीं हो सकता। तो चलिए हमें पता चल गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन हो गया, यहां से ये वाला रास्ते को फॉलो कर लीजिए, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। ओके राइट, नाउ अभी आगे देखिए दूसरा क्या है। तो जो 2 कार्बन बच गया, जस्ट सी द क्वेश्चन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हमारा दोनों छूट गया। तो वो दोनों कार्बन छूट गया तो उसका नाम क्या है, वो तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो वो सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है। तो 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, आपको तो पहले से पता है कि 1 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल बोलते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना था, अपने को करना था सबसे लॉन्गेस्ट चेन, जो हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट में क्या करना है अपने को, नेक्स्ट में अपने को करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग हमें किस हिसाब से करना है, आपको बार बार बोला गया है कि नंबरिंग उस हिसाब से करनी है ताकि इन दोनों का जो समेशन आए, जो सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिले, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिले वो क्या होना चाहिए, दोनों का समेशन अगर हम करें, अगर 2 है तो दोनों का समेशन अगर हम करें तो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो यहां पर देखिए अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 इसके लिए भी, 4 इसके लिए भी, मतलब 4 इस कार्बन के लिए भी और 4 इस कार्बन के लिए भी। तो दोनों के लिए 4 4 कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर से करें तो
1 2 3। तो अभी देखिए 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो रहा है। और उसमें क्या कितना हो रहा था, 4 + 4 कितना हो रहा था, 8 हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 8 जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 8 वाले को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इधर से नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6 करना होगा। क्यों कि देखिए 3 + 3 इसके लिए, फिर 3 इसके लिए, तो 3 + 3 6 हुआ। अगर आप इधर से करते हैं, तो सपोज आप इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 4 + 4 कितने हुए, 8। वो 8 हमारा क्या हुआ, लोएस्ट सम नहीं है, वो हमारा हाईएस्ट सम हो गया। तो हमें किसको फॉलो करना है, लोएस्ट सम को करना है, हाईएस्ट को नहीं। तो हमारा ये वाला रास्ता को देखा जाए तो ये हमारा लोएस्ट आ रहा है। ओके तो देखिए यहां पर क्या हो गया, 3 पे इधर, 3 पे इधर। तो अभी अपने को पता चल गया कि लॉन्गेस्ट, अब नंबरिंग भी कर लिया। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर में हमको बोला गया है कि हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किससे करना है, रूल नंबर 1 से करना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है पहला, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका पोजीशन क्या है, 3 है। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि दोनों 3 पर ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, 3 एक कार्बन के लिए डॉट, फिर दूसरे कार्बन भी कितना पर, 3 पर ही है, तो इसके लिए 3 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर डाई यूज करेंगे, 3 3 डाई। अब दोनों क्या हमारा, दोनों हमारा क्या मिथाइल है, तो हम यहाँ क्या क्या यूज करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मिथाइल, डाई मिथाइल। डाई मतलब, ये डाई मतलब क्या होगा, 2 हो गया, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट बचा आपके पास, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट का कहानी खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा है, साइक्लिक का पार्ट, मतलब 1' बताया, तो 1' हमारा क्या हुआ, साइक्लिक, वो तो हमारा है नहीं, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। फिर हम वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब क्या हुआ, कितने नंबर से आपका ये चैन बना हुआ है, तो कितने नंबर का बना हुआ है, 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। तो हम यहाँ हेक्स लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या दिखता है आपको, 1' S दिखता है। तो 1' S क्या बोलता है आपसे कि वो जो कार्बन चेन है आपका CC सिंगल है कि डबल है। तो आप ध्यान से देखते हैं तो आप क्या दिख रहा है आपको, CC सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ANE लगाना होगा, क्योंकि आपने CC सिंगल होता है तो आपने ANE लगाता है, पहले से पता है आपको, तो ये आपने ANE लगा दिया। ओके तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, जेई का भी क्वेश्चन बन गया, और हमें अल्केन का पूरा पार्ट भी लगभग समझ में आ चुका है। तो एक खास क्वेश्चन बचा है जो हमने अभी तक नहीं किया है, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्केन का ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, साइक्लिक वाला पार्ट, जो हमने अभी तक किया नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा साइक्लिक पर जाकर के। ओके चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दे दिया गया है। सपोज ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है साइकिल वाला पार्ट। तो ये साइकिल वाला पार्ट जो क्वेश्चन दिया है, हम कैसे समझेंगे कि इसका नाम हम कैसे लिखें। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि कितने नंबर का कार्बन, कितने नंबर से बना हुआ है। ये 6 कार्बन से बना हुआ है। ओके ये कितने कार्बन से बना है, 6 कार्बन से बना हुआ है। तो 6 कार्बन से बना हुआ है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। ये बात आपको पहले से भी पता ही है। 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स बोलते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, हेक्स क्या सिर्फ हेक्सेन बोल रहे हैं हम। तो अगर 6 कार्बन वाले को हेक्स बोलते हैं और CC सिंगल बॉन्ड बनाया, तो हम सिंपली उसको हेक्सेन बोल देते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, यस इट हैज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, प्रॉब्लम दरअसल ये है क्योंकि ये सिर्फ अल्केन नहीं है, ये सिर्फ अल्केन नहीं है, बल्कि ये साइक्लो अल्केन है। अल्केन अगर ओपन चेन होता तो आप इजीली बोल सकते हैं इसको हेक्सेन बोल सकते हैं इजीली वे में, लेकिन ये साइकिल में है। साइकिल मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज चेन है, जो आपको दिख रहा होगा इजी वे में, ये क्लोज चेन है। तो जैसे ही क्लोज चेन होता है, वहां पर हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब कभी भी हम किसी साइकिल की बात कर ले तो वहां पर हमारा वो साइक्लो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो साइक्लो स्टूडेंट, साइक्लो यहां पर क्या है, देखिए साइक्लो, अब देखिए साइक्लो तो लगेगा ही, लेकिन साइक्लो के बाद ये कितने नंबर से बना हुआ है, देयर इज 6 कार्बन। तो यहां पर 6 कार्बन मतलब कितना हो गया, साइक्लो सबसे पहले लिखाएगा, क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है, तो साइक्लो कितने कार्बन का है टोटल, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हेक्स यूज करते हैं, साइक्लो हेक्स, 80 से सिंगल है तो आप क्या लिख देंगे, ANE, तो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 5 कार्बन दिख रहा होगा, देखिए ठीक से 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये साइकिल में दिख रहा है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपको साइक्लो लिख देना है यहाँ पर, करेक्ट, साइक्लो लिख दिए। उसके बाद फिर क्या, कितने कार्बन से बना हुआ है, 5 कार्बन से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा पेंट, पेंट लिखा गया। उसके बाद फिर क्या है, अपने को देखना है कि ये CC सिंगल है कि डबल है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, आपने क्या करना है, यहाँ पर ANE लगा देनी है, बन गया साइक्लोपेंटेन, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगा, अब देखिए प्रॉब्लम स्टार्ट होगा हमारा कहाँ पे, प्रॉब्लम स्टार्ट होगा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम कैसे नाम लिखेंगे। तो कोई बात नहीं, वो भी हम पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, तो समझ आ गया आपको, तो मुझे तो लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अब हमें पता करना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा इसका, अभी देखिए IUPAC नेम इसका क्या होगा। दरअसल यहां पर हमने दो चीजें चेंजेस किया, एक हमने इथाइल लगा दिया, दूसरा मिथाइल लगा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबरिंग कहां से करूं मैं, ठीक है, दो चीजें हैं, नंबरिंग कहां से करूं। तो आपको ऑलरेडी अगर आपको इतना याद हो कि हमने ABCD आपको बताया, ABCD के बारे में बताया था कुछ, कि ABCD में सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, A से स्टार्ट करते हैं। तो A से स्टार्ट तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम जब नाम लिखते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, E को ज़्यादा एडवांटेज देते हैं, क्योंकि E हमारा पहले आता है M से, E फॉर इथाइल, M फॉर मिथाइल। तो E फॉर इथाइल, चूंकि E पहले आता है अल्फाबेट में, इसीलिए हम क्या करेंगे, E को ज़्यादा एडवांटेज देंगे M से। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये टोटल कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, बड़ा 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन क्या होगा, ये इनसे बड़ा है, इसीलिए हमारा क्या पेरेंट चेन हमारा यही होगा। तो ये हमारा पेरेंट चेन क्या होगा, ये बड़ा वाला होगा, क्योंकि ये छोटा है इसलिए हम इसको पेरेंट चेन मानेंगे। ओके, तो पेरेंट चेन कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का, फाइन। अब बात होता है नंबरिंग करने का, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, मिथाइल से कि इथाइल से। ऑब्वियसली आप इथाइल से करेंगे, क्योंकि इथाइल हमारा क्या होता है, पहले आता है, इसीलिए हम इथाइल से यहाँ नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं तो 1 देंगे, तो क्या आप 2 इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। अब सवाल नंबर 2, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि सर यहाँ से इथाइल, ठीक है इथाइल पहले आता तो मैंने इथाइल को पहले नंबर दे दिया, तो भाई आप नेक्स्ट हम कैसे जाएं सर, कि इधर जाएं कि इधर जाएं। ऑब्वियसली आप अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉमन सेंस आपके पास है तो आप यूज़ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इन दोनों का समेशन करेंगे तो इधर से जाने के बाद आप समेशन करने के बाद आपको कम मिलेगा, या फिर आप इधर से नंबरिंग करके देखें तो आपको कम मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जब आप इधर से चलेंगे 1 2, तो 1 + 2 कितने होंगे, 3। अगर आप इधर से जाते हैं तो 1 + 2 3 4 5 6, तो कितने होगा, 1 + 6 7 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आपको क्या करनी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इथाइल से नंबरिंग स्टार्ट किए हैं, ऑब्वियसली आपको सबसे पहले आपको इथाइल से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इथाइल को हम ज़्यादा एडवांटेज देते हैं, करेक्ट, क्योंकि अल्फ़ाबेट में वो E पहले आता है और M हमारा बाद में आता है, इसीलिए हम इथाइल से स्टार्ट करेंगे, 1 इसको देंगे और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। तो बाकी से हमें कोई मतलब है नहीं, जस्ट रिलैक्स। तो अभी देखिए, चलिए अगर ऐसा है तो लिख देते हैं 3 4 5 6। तो देखिए 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो अभी देखिए 1 + 2 3। तो सबसे पहले अपने क्या नंबरिंग भी कर चुके हैं,
नंबरिंग भी हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं किस पर, नेमिंग की बात कर लेते हैं। तो नेमिंग पर क्या होगा हमारा, नेमिंग रूल नंबर 1 पर चलते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है आपसे, रूल नंबर 1 बोलता है आपसे क्या कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, इथाइल केस और मिथाइल वाला। तो इथाइल मिथाइल हमारा क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, सबसे पहले हम यूज करेंगे इथाइल का। तो इथाइल कितने नंबर पर है, 1 पे है। तो 1 इथाइल, ओके, और 2 मिथाइल, ठीक है, 1 इथाइल 2 मिथाइल। अभी हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट और नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पेरेंट चेन क्या हमारा, पेरेंट चेन 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेक्स यूज करते हैं। एक गलती देखिए यहां पर क्या हुआ, गलती क्या हुई, देखिए सिर्फ ये हेक्स नहीं लिख सकते यहां पर हम। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज ये क्या है, साइक्लो है। तो सबसे पहले आपको साइक्लो का इस्तेमाल करना होगा यहां पर, साइक्लो हेक्स। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं यहां पर, साइक्लो भूल जाते हैं, वो डायरेक्टली 6 कार्बन देखते हैं और 6 कार्बन के लिए डायरेक्ट हेक्स लिख देते हैं यहां पर। और चूंकि सीसी सिंगल है तो आप एन लगा दोगे फट से। तो क्या बोल दोगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन बोल दोगे। तो वो तो ओपन चेन के लिए हो गया, तो फिर साइक्लो के लिए भी सेम नाम कैसे हो सकता है। यही गलती बार बार स्टूडेंट्स कर जाते हैं कभी कभी। सो प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हो, ठीक है। तो अभी देख रहे हो यहाँ पर क्या हमें यूज करना होगा, साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। वाई, बिकॉज दिस वन इज साइक्लो कंपाउंड। सो हमें यहाँ पर साइक्लो का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप साइक्लो का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो विल डेफिनेटली गोइंग टू रॉन्ग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें साइक्लो का इस्तेमाल करना होगा, साइक्लो। उसके बाद हमारा कितने कार्बन का बना हुआ है, 6 कार्बन का। तो ये आपने यहाँ हेक्स लिख देंगे, उसके बाद फिर ANE लगा दीजिए यहाँ पर, और क्या बन गया ये, साइक्लोहेक्सेन्स। फाइन। तो इसका नाम हमारा क्या हो गया, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दैट्स करेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। देख लीजिए ठीक से, लिख लीजिए इसको। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सारे का सारा टॉपिक हमारा क्या था, अल्केन का टॉपिक था। अब हम बात करेंगे अल्कीन के बारे में। ओके फाइन।